सुप्रीम कोर्ट से आ रही खबर के साथ, जहां वोडाफोन समेत टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी बकाये को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उनकी खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को उनकी खारिज कर दिया है। आपको बता दें, समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गणना की मांग करने की अर्जी को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। वोडाफोन इंडिया, भारती एयरटेल और कई अन्य दूरसंचार कंपनियों ने, टेलीकॉम कंपनियों ने इस मामले में 2019 को, आपको बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। कंपनियों ने कहा था कि दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर बकाया की गणना में गंभीर त्रुटि है। साथ ही शीर्ष अदालत ने उन पर मनमाना जुर्माना भी लगाया है। टेलीकॉम कंपनियों की खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, एक बड़ा झटका टेलीकॉम कंपनियों को, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी, उस पिटीशन के बारे में बताएं और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जी देखिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज की जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी और करीब 92,000 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए थे 3 महीने के भीतर। लेकिन इसके बाद कंपनीज एक बार फिर आदेश में संशोधन के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने भी उनका बचाव किया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया और कहा कि कंपनीज जो हैं ये 10 साल के टाइम पीरियड में अपना ये बकाया जो हैं वो चुका सकती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, वो डिसमिस हो गई। 2023 में क्यूरेटिव पिटीशन वोडाफोन समेत तमाम कंपनीज ने की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जो क्यूरेटिव याचिका होती है ये सिर्फ चैम्बर में जजेस विचार करते हैं। कुछ हफ्ते पहले कंपनीज की तरफ से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से आग्रह किया गया कि ओपन कोर्ट में इस मामले की हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले डिसाइड करने दीजिए। और 30 अगस्त को ये बेंच बैठी थी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई, और चैम्बर में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस याचिका में कोई भी मेरिट नहीं है कि दोबारा से इस केस को खोला जाए। लिहाजा टेलीकॉम कंपनीज की ये पिटीशन खारिज कर दी गई है। ओपन कोर्ट में जो हियरिंग की मांग की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कोई मेरिट नहीं है इन याचिकाओं में, इसलिए हम इस मामले को दोबारा से नहीं खोलेंगे। तो बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। 58,000 करोड़ रुपए वोडाफोन पर उस समय 2019 के फैसले के बाद बकाया थे। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव लेकर आए थे कि जो गणना की गई है टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, दूरसंचार विभाग ने जो कैलकुलेशन की है उसमें बहुत भारी गलतियां हैं और जिस तरह का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगाया वो भी ठीक नहीं है, इसलिए इसे सुधारा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों से नकार दिया है, यानी इन टेलीकॉम कंपनियों को किसी तरह की राहत नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं इन कंपनीज़ को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत देने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की इस बेंच ने क्यूरेटिव पिटीशन जो है एजीआर को लेकर खारिज कर दी है। जी, पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन इन टेलीकॉम कंपनियों की खारिज हो गई है। हजारों करोड़ों का जो उनको बकाया है वो चुकाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।